जानकारी शेयर करने वाली हूँ वह है बेलपत्र संबंधी। शास्त्रों में कौन से दिन निषेध बताए गए हैं बेलपत्र को तोड़ने के। जी हाँ, किन दिनों में आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि आप शिव जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं या व्रत करते हैं, तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आपको बेलपत्र पहले से ही तोड़कर रख लेने चाहिए। व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता, या फिर अगर आपको बेलपत्र मिल ही नहीं रहा है तब आपको क्या करना चाहिए। इस विषय में आज मैं आप लोगों के साथ समस्त जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने का भी विधान है। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। जब भी हम भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना करते हैं तब शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य रूप से चढ़ाते हैं, क्योंकि बिना बेलपत्र के महादेव का पूजन अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला बेलपत्र उनको नाराज भी कर सकता है। शिव महापुराण के अनुसार कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बेलपत्र को तोड़ना निषेध माना जाता है, यानी कि उन तिथियों में आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। उन तिथियों में सबसे पहला जो दिन है वह है सोमवार का दिन। हालांकि भगवान शिव को ताजे बेलपत्र चढ़ाने के लिए लोग सोमवार को ही बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन यह बात गलत है। आप रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। परंतु बेलपत्र के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है, किन दिनों बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, वह पहले आप जान लीजिए। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। आपका कितने से कितना बड़ा पाप हो, यदि बेलपत्र के पेड़ का पूजन किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। कितने से कितना बड़ा पाप हो, यदि बेलपत्र के पेड़ का पूजन किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। इसका पेड़ लगाने से घर में दृढ़ता कभी नहीं आती, और जैसे जैसे पेड़ की वृद्धि होती है निरंतर लक्ष्मी की भी वृद्धि होती जाती है। तो यदि आपको जानना है कि बेलपत्र के पेड़ का पूजन हमें किस तरह करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगी कि किस तरह बेलपत्र के पेड़ का पूजन आपको करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जिस स्थान में बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हो, जैसे घना वन, वह स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। वहाँ हर रोज शिवलिंग की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अब आपको कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिसमें भूल से भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सोमवार बताया, सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब बेलपत्र कभी भी चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, क्योंकि संक्रांति पर सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करते हैं, इस दिन आपको भूल से भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने आपको तिथियां बताई है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, यह तिथियां कृष्ण पक्ष में भी आती हैं और जो कि है शुक्ल पक्ष में भी आती है। तो इन दोनों पक्षों में आपको इन तिथियों को भूल से भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, तो अब आप सोच लीजिए आप बेलपत्र कब तोड़ेंगे। जैसे आप इतवार में मान लीजिए बेलपत्र तोड़ रहे हैं, परंतु आपको तिथि देख लेनी है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और अमावस्या, ये सारी तिथियां तो नहीं है, और यदि पड़ जाती है ये तिथियां तो आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। तब आप क्या करेंगे उसका भी मैं आपको आगे उपाय बताऊंगी, परंतु एक समय में ध्यान रखिए, बेलपत्र हमेशा दोपहर के 12 बजे पहले आपको तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र कभी भी दोपहर के बाद नहीं तोड़ा जाता। तो इसलिए यदि आप पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो बेलपत्र आपको दोपहर से पहले पहले उतार लेने चाहिए। और इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से, जो कि मैंने आपको तिथियां बताई हैं, इससे भोलेनाथ नाराज होते हैं। इसीलिए कभी भी इन तिथियों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब मन में वही प्रश्न आते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, तो यदि आप देखिए मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में किसी ने पहले ही बेलपत्र चढ़ा रखी है, तो आप बेलपत्र को उतारकर उन्हें धोकर भोलेनाथ को पहले ही वापस से आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी ने पहले चढ़ाए थे, आपने उन्हें उतारा, धोकर आप वही बेलपत्र महादेव को अर्पित कर दीजिए, आपको वही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी।
यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा जितना कि आप अपने खुद के बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और साथ ही बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। मैं स्क्रीन पे आपको फोटो दूंगी, आप देखिएगा। बेलपत्र यदि आपका कटा फटा हुआ नहीं है, खंडित नहीं है, तो आप एक बेलपत्र को धोकर यदि चढ़ा भी देते हैं तो वह पूजनीय ही माना जाता है। बेलपत्र को शास्त्रों में 6 महीने तक ताजा ही माना जाता है। अब एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देती हूँ। यदि मान लीजिए आपको बेलपत्र आपने मंदिर से लिया, ठीक है, उसे धोकर चढ़ा दिया। अब यदि आपको लगता है जिस दिन आपका पशुपति व्रत है, या सावन में तो बहुत इजीली बेलपत्र मिल जाते हैं, पर पशुपति व्रत क्या होता है कि गर्मियों में हमें कई बार बेलपत्र नहीं मिल पाते, तब आपको क्या करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको वो चीज शेयर कर रही हूँ। बाकी देखिए, आपका सबका अपना अपना एक होता है, पूजा का विधान होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, अक्सर मंदिर में शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़े हुए मिल जाते हैं, तो आप उन्हें लाकर धोकर एक डिब्बी में एक आप अच्छा साफ सुथरा रुमाल बिछा लीजिए। उन बेलपत्रों को धोकर उस डब्बी में रखकर ढक्कन बंद करके आप अपने फ्रीज में रख दीजिए। तो आप खुद देखेंगे कि बेलपत्र 3-4 दिन तक वो ताजे ही लगेंगे, वो बासे नहीं होते और खराब भी नहीं होते हैं। तो यदि आप मंदिर जा रहे हैं, वहां से लाकर आप धोकर रख लीजिए फ्रिज में, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप मार्केट जा रहे हैं, आपको नहीं बेलपत्र मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे। और एक अन्य उपाय भी बता रही हूँ, यदि आपके पास बेलपत्र ज्यादा है और वो अच्छी क्वालिटी में है, तो आप उन्हें सुखा के उसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो यदि बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप बेलपत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं, वह भी मान्य होता है शास्त्रों में। यदि शिव महापुराण में आपने सोमनी के चरित्र का वर्णन पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा सोमनी के हाथ से 3 दिन तक बेलपत्ती सूखी हुई उड़कर शिवलिंग पर गई थी। उससे भी उनके पाप नष्ट हुए थे और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह आप सूखा बेलपत्र भी, परंतु खंडित नहीं होना चाहिए, आप चढ़ा सकते हैं, या उसका पाउडर भी चढ़ा सकते हैं। दोनों ही चीजें मान्य होती हैं। और यदि आपके घर का शिवलिंग है, आप रोज बेलपत्ती नहीं चढ़ा सकते, तो एक छोटी सी चांदी की बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, जो कि बार बार बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको हर एक उपाय बताने की पूरी कोशिश करती हूँ कि यदि एक चीज उपलब्ध नहीं है, तब आप दूसरी चीज से इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और यदि अब नहीं मिलते हैं बेलपत्र, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मंदिर से लाकर एक दिन पहले ही आप धोकर रख लीजिए। नहीं भी मिल पा रहे हैं और यदि उपलब्ध हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आपसे अवश्य कहना चाहूंगी, घर में अपने एक बेलपत्र का पौधा आप अवश्य लगाइए, वो ही धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो आपको कहीं बाहर से बेलपत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पापनाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है। घर के उत्तर और दक्षिण दिशा में पेड़ हो तो सुख और शांति बढ़ती है, और साथ ही साथ परिवारजनों के बीच में मधुर संबंध और मधुर जीवन व्यापन होता है। तो आपको अवश्य रूप से अपने घर के आंगन में या अपने घर की छत पर आप लगा लीजिए। आपको बेलपत्र का पौधा अवश्य रूप से लगाना चाहिए और उसका पूजन भी करना चाहिए। पूजा की वीडियो, यदि आप बेलपत्र के पेड़ की पूजा कैसे की जाती है देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ समस्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी थोड़ी सी भी लाभप्रद लगी हो तो इसे अपने अन्य परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और पुण्य अवश्य कमाइएगा। चाहता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेलपत्र वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्ते वाले बेलपत्र पाने वाले मनुष्य परम भाग्यशाली होते हैं। इसे शिव भगवान को अर्पित करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता भी दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे भगवान हनुमान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और कहा भी गया है, दर्शनम बेलपत्र से स्पर्शम पापनाशनम, अर्थात बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। और अगर बेलपत्र दुर्लभ या विशेष प्रकार का हो तो उसके क्या कहने हैं। शिव पुराण में कहा गया है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। पूजन से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है।
यदि आपको पूजन के लिए नए बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए गए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। ध्यान रहे, कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र अगर दुर्लभ या विशेष प्रकार का हो तो फिर क्या कहने हैं। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन 4, 5, 6 और 7 पत्ते वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा 12 और 13 पत्ते वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं। इसको पाने वाले मनुष्य बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं और इस प्रकार के बेलपत्र के दर्शन में बहुत शुभ माना जाता है। इस अनूठे प्रकार के बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिव जी को अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई उपरहित और कई जानकार पंडित बताते हैं कि 4-5 पत्ते वाले एक बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से 1000 बेलपत्र के बराबर की फल की प्राप्ति होती है और इसी प्रकार 6-7 पत्ते वाले बेलपत्र एक बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाने से एक कन्या के दान के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विशेष बेलपत्र पर चढ़ाने से पहले राम राम कुमकुम या श्वेत चंदन से लिखकर ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ऐसे और तथ्य और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी हिट करके रखें ताकि वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।